नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल स्टोरी शेल्टर के नए वीडियो में। आज हम आपके लिए मेरे प्रिय नेता नरेंद्र मोदी जी पर निबंध लेकर आए हैं। हमें आशा है कि यह निबंध पढ़ने और सुनने के बाद आप भी मेरे प्रिय नेता श्री नरेंद्र मोदी जी पर एक बहुत ही सुंदर और सरल निबंध लिख पाएंगे। हमारे देश के वर्तमान प्रधानमंत्री तथा भारत के 14वें प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी भारतीय जनता पार्टी के महान नेता हैं। आज वो हमारे देश के प्रधानमंत्री ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में ख्याति प्राप्त राजनेता हैं। इन्होंने विदेशों में जाकर सभी बड़े बड़े देशों से मित्रता स्थापित की। भारत की विकास करने में मोदी जी का बड़ा योगदान रहा है। हमारे देश के वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जन्म 17 सितंबर 1950 को गुजरात के वडनगर कस्बे में हुआ। इनका पूरा नाम नरेंद्र दामोदर दास मोदी है। इनकी माता का नाम हीराबेन तथा पिता का नाम दामोदर दास मूलचंद मोदी है। नरेंद्र मोदी जी का बचपन काफ़ी संघर्षपूर्ण रहा है। इनके परिवार की आर्थिक स्थिति खराब थी। इनके पिता एक चाय की दुकान चलाया करते थे। मोदी इनकी सहायता किया करते थे, इसलिए नरेंद्र मोदी जी को चाय बेचने वाला प्रधानमंत्री भी कहा जाता है। मोदी जी ने वडनगर के भगवताचार्य नारायणाचार्य नामक विद्यालय में पढ़ाई की। इन्होंने सन 1980 में राजनीति शास्त्र में एमए की परीक्षा पास की। इनके शिक्षकों के अनुसार मोदी जी पढ़ाई में एक औसत छात्र थे, लेकिन वे कुछ गतिविधियों जैसे नाटक, अभिनय और वाद विवाद में बहुत अच्छे थे और काफ़ी रुचि भी लेते थे। जब वे युवावस्था में थे तब विद्यार्थियों के एक संगठन जिसका नाम अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद था, उसमें जुड़ गए। तभी इन्होंने भ्रष्टाचार के विरुद्ध नवनिर्माण आंदोलन में भी भाग लिया था। वे एक अच्छे वक्ता थे और उन्होंने प्रारंभिक अवस्था से ही राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की सभाओं में जाना शुरू कर दिया। ये एक कवि के रूप में जाने जाते हैं और कविताएं भी लिखते हैं। इनको हिंदी भाषा के साथ साथ गुजराती और अंग्रेजी भाषा भी आती है। लंबे समय तक राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के लिए कार्य करने के बाद अंततः मोदी जी भारतीय जनता पार्टी की गुजरात इकाई के संगठन सचिव के रूप में चुने गए। 1995 ईस्वी में मोदी जी भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय सचिव निर्वाचित हुए। उन्हें दिल्ली स्थानांतरित कर दिया गया। 2001 ईस्वी में वे गुजरात के मुख्यमंत्री बने। 2002 ईस्वी में दुर्भाग्यवश गोधरा कांड घटित हुआ। उसके कारण मोदी जी ने बहुत सी आलोचनाओं का सामना किया। उनके मंत्रिमंडल ने इस्तीफा दे दिया, परंतु 2002 ईस्वी में भारतीय जनता पार्टी ने पुनः चुनाव जीत लिया। मोदी जी ने दूसरी बार मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। इस समय उन्होंने गुजरात के आर्थिक विकास पर अपेक्षाकृत ज़्यादा जोर दिया। भ्रष्टाचार में कमी आई। उन्होंने राज्य में अनेक वित्तीय एवं तकनीकी पार्कों की स्थापना की। गुजरात एक अच्छा निवेश स्थान बन गया। भूमिगत जल संरक्षण परियोजनाओं को प्रोत्साहित किया गया। कृषि का भी विकास किया गया। 2014 में मोदी जी भारत के प्रधानमंत्री बने। वे देश की प्रगति के लिए काम कर रहे हैं। इन्होंने अनेक नई नीतियों की शुरुआत की है। इन्होंने विदेशी राष्ट्रों से संबंधों को मजबूत बनाया है। मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया कार्यक्रम आदि जैसी नीतियों को विश्व भर में सकारात्मक प्रतिक्रिया मिली है। काला धन के खिलाफ उठाए गए इनके कदम को पूरे विश्व में सराहा गया है। 2019 में इन्हें पुनः प्रधानमंत्री के रूप में शपथ दिलाई गई। गुजरात में किए गए इनके कार्यों की वजह से न सिर्फ गुजरात में बल्कि पूरे देश में इन्होंने ख्याति प्राप्त की। सारा देश इनके काम और शासन की प्रशंसा करने लगे। इसी बीच मोदी जी ने सन 2014 में भारतीय जनता पार्टी की तरफ से ही प्रधानमंत्री पद के लिए चुनाव लड़ा। इस चुनाव के दौरान उन्होंने कई जगहों पर भाषण दिए और भारत की जनता से वोट देने की अपील की ताकि वे पूरे देश की तरक्की के लिए महत्वपूर्ण कार्य करके जनता की सेवा कर सके। उनका आत्मविश्वास सा भरा व्यक्तित्व और नेतृत्व क्षमता से सभी उनके समर्थक बने।
इन्होंने अपने कार्यकाल में देश हित के बहुत से काम किए और आज भी निरंतर कर रहे हैं। इन्होंने भ्रष्टाचार के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई के लिए नियम बनाए, जैसे कि नोटबंदी, जिससे भ्रष्टाचारियों का भांडाफोड़ हुआ और देश में भ्रष्टाचार कम हुआ। मोदी जी ने बच्चों और महिलाओं की शिक्षा पर भी जोर दिया ताकि भारत देश का भविष्य उज्जवल हो सके। कृषि प्रधान देश भारत में किसानों की हालत अच्छी नहीं थी, तो उन्होंने किसानों के हित में कई योजनाएं बनाई, जिससे कई किसान भाइयों को लाभ हुआ। इन्होंने गरीब, असहाय और विकलांग व्यक्तियों के लिए उनकी सहायतार्थ बहुत से काम किए और उनके लिए भी कई योजनाएं बनाई। इतना ही नहीं, इन्होंने महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने हेतु कार्य किए। विदेशों में मित्रतापूर्ण संबंध बनाकर उनसे व्यापार और उद्योग में बढ़ावा दिया। इतना ही नहीं, मोदी जी ने देश रक्षा के लिए समय समय पर कानून बनाए और सैनिकों को हर प्रकार से सफलता दिलवाकर उनका उत्साहवर्धन किया। नरेंद्र मोदी अपने राजनीतिक जीवन में गुजरात राज्य के लगातार 4 बार मुख्यमंत्री बनने के बाद देश के 2 बार प्रधानमंत्री भी बन चुके हैं। ये नरेंद्र मोदी की सबसे बड़ी उपलब्धि है। नरेंद्र मोदी के लगातार चल रहे इस विजय रथ से भाजपा की नींव मजबूत हो रही है, वहीं विपक्षी पार्टी कमजोर होती नजर आ रही है। मोदी जी ने अनेक राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार और सम्मान पाए हैं। मोदी जी ने अपनी कौशल शक्ति तथा अपने भाषण के प्रभाव से भारतीयों को ही नहीं बल्कि आज मोदी जी को विदेशों में भी पसंद किया जा रहा है। हर साल मोदी जी को विदेशों में सम्मेलन में आने का आमंत्रण मिलता है। खुले में शौच मुक्ति के लिए सभी को शौचालय प्रदान किया तथा बड़े बुजुर्ग लोगों को पेंशन प्रदान करने के लिए भी योजनाएं बनाई। इस प्रकार बालिकाओं की शिक्षा और उनकी सुरक्षा के लिए भी अनेक योजनाएं शुरू की हैं। आज हमारा देश और विश्व कोरोना जैसी महामारी से लड़ रहा है। इस महामारी में बड़े बड़े जूझ रहे हैं। हमारे देश पर नरेंद्र मोदी जी का नियंत्रण बना हुआ है। इस महामारी में मोदी सरकार द्वारा ज़रूरतमंदों की मदद की जा रही है। अब तक हर ज़रूरतमंद सामान पहुंचाया जा चुका है। नरेंद्र मोदी जी को उनकी सफलता का उल्लेख के बारे में कहा जाए तो इन्होंने कठोर सोच और मेहनत का श्रेय दिया। नरेंद्र मोदी जी आत्मविश्वास को अपना बल मानते हैं। इन्होंने गरीबों, किसानों, पिछड़े लोगों तथा देश के बेरोजगार लोगों की सहायता करके अनेक योजनाएं चलाई हैं, जिसमें कई योजनाओं में नरेंद्र मोदी जी ने देश के नागरिकों का उत्साह वर्धन करके उनको आवाज़ दिए हैं। हम आशा करते हैं कि वे देश की प्रगति और विकास के लिए काम करते रहेंगे। हमारी शुभकामनाएं सदैव उनके साथ हैं। धन्यवाद।